एक बार फिर पूरे देश का दिल टूटा है। एक बार फिर पूरा देश एक साथ रोया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में हुए नक्सली हमले में एक साथ 23 जवानों की जान चली गई थी। इसके अलावा कई जवान घायल हुए थे और कई लापता हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 नक्सलियों की एक समूह ने कुछ जवान की एक बटालियन पर हमला किया, लेकिन संख्या कम होने के बावजूद जवानों ने इस नक्सली हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और 12 नक्सलियों को मार गिराया था और 16 नक्सलियों घायल कर दिया गया था। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड खूंखार नक्सली मंडवी हिंडमा है। कौन है हिंडमा? आम जनता के ने हिंडमा का नाम शायद ही सुना हो, लेकिन सुरक्षा बलों और पुलिस की सूची में इसका नाम बहुत पहले से जुड़ गया था। दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे सुकमा जिले की पूर्वती नामक गांव के इस खूंखार नक्सली का जन्म हुआ था। पूरे देश की आबादी से कटे इस गांव की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 20 साल से बच्चों ने यहाँ स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। इसमें चाहे किसी भी सरकार हो, यहाँ आज भी नक्सलियों का दबदबा है। हिडमा ने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर साल 1990 में माओवादियों से जुड़ गया। नक्सली आंदोलन में उसके साथ कई ऐसे साथी भी जुड़े जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की थी। हिडमा ने उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया। आज ये खूंखार नक्सली फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। यही वजह है कि वह नक्सली नेताओं का चहेता बन गया था। मनुष्य एक, नाम अनेक है दुनिया। भले ही इस हिडम्बा के नाम से जानती है, लेकिन इसका एक भी नाम नहीं है। इसे संगठन में कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे देव के नाम से पुकारा जाता है तो कहीं इसके साथी भीम के नाम से पुकारते हैं। ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए नक्सली का कहना है कि संगठन में किसी नेता का नाम नहीं है, उनके दर्जनों निकनेम हैं। 40 साल के इस शख्स का असली नाम हिंड मन्ना बताया जाता है। वहां पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के प्रमुख हैं, जिसमें लगभग 250 माओवादी शामिल हैं। AK-47 का शौकीन हिडम्बा अत्याधुनिक हथियारों से लैस बटालियन की निगरानी में रहता है। इसके सुरक्षा घेरे और जिस इलाके के में ये रहता है, वहां की स्थिति के कारण पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाती है। जंगल में कनेक्टिविटी का समस्या के चलते पुलिस की मुश्किलों को और बढ़ाई जाती है। हिडम्बा की पत्नी राजे भी नक्सली और मंडल कमेटी की सदस्य है। इसके खिलाफ 30 से ज्यादा हत्या और नरसंहार के मामले दर्ज हैं। ये पहली बार नहीं है जब नक्सली हमले में हिडम्बा का नाम सामने आया हो। अगुवाई करने और सटीक रणनीति बनाने के लिए मशहूर ये नक्सली पहले भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया जाता है कि 2010 में ताड़मतेला में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में भी हिडम्बा का अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हिडम्बा ने 2013 में GREM घाटी नक्सली हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी। ये वही हमला था जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे कई बड़े कांग्रेस नेताओं समेत 31 लोग मारे गए थे। 2017 में बूरकापल में हुए हमले में हिडम्बा का अहम भूमिका बताई जाती है। इन्हीं सब वजहों से हिडम्बा का नाम सुरक्षा बलों में हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। नक्सलियों ने 2 माह पहले ही लगा दिया था IED। पुलिस ने शुक्रवार को कहा है, दंतेवाड़ा में हुए शक्तिशाली इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मींस IED को नक्सली ने कम से कम 2 माह पहले ही लगा दिया था। बुधवार को हमले से एक दिन पहले किए गए बारूदी सुरंग हटाने के अभ्यास के दौरान भी विस्फोटक का पता नहीं चला। बस्तर IG सुंदर राजपी ने बताया है कि मिट्टी की उस परत पे घास उगी थी, जिसे नीचे विस्फोटक से जुड़े तार में छिपाया गया था। ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे से सुरंग खोदकर इसे 3 से 4 फीट नीचे रखा गया था। जवान जो हुए शहीद, उनके नाम हेड कांस्टेबल जोगी सोड़ी, मुन्नाराम करती, संतोष तामो, नव आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी,
गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, जयराम पोडियाम और जगदीश कवासी शहीद हुए हैं। इनके साथ ही प्राइवेट वाहन चालक धनीराम यादव की भी मौत हो गई है। अब पीएलजीए ने ली है ब्लास्ट की जिम्मेदारी। दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर हुए नक्सली हमले की जिम्मेदारी नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने ली है। वारदात को संगठन के पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने अंजाम दिया था। इसे लेकर दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया था। इसमें कहा है कि अरनपुर हमला सरकारों की ओर से उनके ऊपर की जा रही कार्रवाई का जवाब है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही हमारे उन्मूलन की बात कही थी। देखना यह होगा कि नक्सली कब तक पकड़ा जाएगा या छत्तीसगढ़ में ऐसे ही नक्सली हमले होते रहेंगे और हमारे जवान शहीद होते ही रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे नजर टुडे।